क्या हम हर अपराध को हिंदू मुस्लिम के तराजू पर तौलना शुरू कर चुके हैं? क्या एक मां के आंसू का रंग हिंदू और मुस्लिम अलग अलग होता है? सोशल मीडिया की दुनिया में आज यही हो रहा है। किसी अपराधी का नाम अगर एक खास धर्म से जुड़ा हो तो पूरा नैरेटिव बदल जाता है। नमस्कार, मैं आपसे आज किसी एक हत्या, किसी एक आरोपी, किसी एक धर्म या किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं उस समाज की जिसका हिस्सा हम और आप हैं। एक ऐसा समाज जहां किसी की मौत पर आंसू बहाने से पहले हम ये पूछने लगे कि मरने वाला कौन था और मारने वाले का धर्म क्या था। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की दो घटनाओं से शुरू होती है। एक तरफ सूर्या चौहान की हत्या का मामला, दूसरी तरफ चिराग त्यागी की हत्या का मामला। दोनों युवा थे, दोनों की जान गई, दोनों के परिवार बर्बाद हुए। दोनों मामलों में आरोपी उनके परिचित या दोस्त बताए गए। लेकिन जैसे ही घटनाएं सोशल मीडिया पर पहुंची, चर्चा हत्या की नहीं, चर्चा धर्म की हो गई। सवाल इंसाफ का नहीं रहा, सवाल हिंदू और मुस्लिम बन गया। जरा सोचिए, जब सूर्या चौहान की हत्या हुई तो लोगों ने पूछा हत्यारा कौन था। जब जवाब मिला कि आरोपी असद है तो अचानक पूरा विमर्श धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा। फिर दूसरी तरफ चिराग त्यागी की हत्या हुई, यहां आरोपी यश था। लेकिन इस बार वही सोशल मीडिया, वही राजनीतिक चेहरे और वही भीड़ उतनी मुखर दिखाई नहीं दी। अब लोग तुलना कर रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई में फर्क धर्म की वजह से हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, परिस्थितियां अलग थी। असद और यश दोनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाल ही में हुई अलग अलग हत्याओं, सूर्या चौहान और चिराग त्यागी के आरोपी हैं। इन दोनों मामलों और आरोपियों के बीच मुख्य अंतर उनका धर्म है। सूर्या चौहान का हत्यारा असद का यूपी पुलिस एनकाउंटर कर देती है, तो दूसरी तरफ चिराग त्यागी के हत्यारे यश की गिरफ्तारी होती है। दूसरी तरफ है आरोपी यश। यश चिराग त्यागी की हत्या के मामले का आरोपी है। उस पर गोली मारकर हत्या का आरोप है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब मुख्य विवाद और चर्चा क्या है, उसे समझते हैं। सोशल मीडिया और राजनीतिक चर्चा में इस बात को लेकर बहस है कि दोनों घटनाओं की प्रकृति एक जैसी है। जहां दोस्तों ने हत्या की है, लेकिन दोनों मामले में एक जैसे होने के बावजूद पुलिस ने हत्यारों के धर्म के आधार पर मामलों को अलग तरह से देखा और कार्रवाई की। आलोचकों के अनुसार असद के मुस्लिम होने के कारण दिल्ली की मीडिया इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर लोगों के सामने पेश किया और पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। जबकि यश के हिंदू होने के कारण न दिल्ली मीडिया ने उसमें दिलचस्पी दिखाई और न ही पुलिस की कार्रवाई वैसी दिखी। हत्या के बाद पुलिस ने यश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब समझिए, दोनों मामले एक जैसे ही हैं, लेकिन सवाल यहाँ यूपी पुलिस, हिंदू संगठन और दिल्ली की मेन स्ट्रीम मीडिया पर उठ रहे हैं, जो समाज में हत्यारे की पहचान धर्म के आधार पर करके नफरत का बीज बो रहे हैं। समाज को दो टुकड़े में बांटा जा रहा है। जहां असद के मामले को खूब उछाला जा रहा है, पुलिस एनकाउंटर तक कर देती है, हिंदू संगठन इलाके में डेरा डाले बैठे हैं, तो दूसरी तरफ यश के मामले पर किसी की नजर नहीं जा रही है। चिराग त्यागी की हत्या भी दोष यश ने की, लेकिन दोनों हिंदू धर्म के थे।
इसलिए हिंदू संगठन से लेकर कुछ मीडिया को चिराग त्यागी के परिजनों से कोई सहानुभूति नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं है। सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने ये सवाल उठाया है कि चूंकि दोनों मामलों में मरने वाले हिंदू थे और मारने वाले उनके ही दोस्त थे, तो पुलिस की कार्रवाई अलग क्यों हुई। विपक्ष और आलोचकों का आरोप है कि आरोपी के मुस्लिम होने के कारण असद का एनकाउंटर हुआ, जबकि यश के मामले में केवल गिरफ्तारी हुई। इसके जवाब में पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थकों का कहना है कि असद ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में एनकाउंटर हुआ, जबकि यश ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। वो बिना किसी प्रतिरोध के गिरफ्तार हो गया। अब सवाल यह है कि क्या किस तरह का हम समाज बना रहे हैं यहाँ, जहां हिंदू मुस्लिम के बीच आपराधिक घटना को धर्म के आड़ में हवा देकर नफरत की भट्टी में पूरे जिले, पूरे राज्य, पूरे देश को झोंक रहे हैं। पुलिस का एक पक्ष है कि एक मामले में आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस पर गोली चलाई, जबकि दूसरे मामले में गिरफ्तारी बिना मुठभेड़ के हुई। ये बहस अपनी जगह चल सकती है। लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है, पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा भी जरूरी है, मीडिया की भूमिका पर भी चर्चा जरूरी है। लेकिन एक सवाल इससे भी बड़ा है, क्या हम हर अपराध को हिंदू मुस्लिम के तराजू पर तौलना शुरू कर चुके हैं? क्या एक पिता की चीख का दर्द उसके धर्म से तय होगा? क्या एक माँ के आंसू का रंग हिंदू और मुस्लिम अलग अलग होता है? क्या किसी बहन के भाई की मौत का दुख मजहब देखकर कम या ज्यादा हो जाता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में आज यही हो रहा है। किसी अपराधी का नाम अगर एक खास धर्म से जुड़ा हो तो पूरा नैरेटिव बदल जाता है, टीवी डिबेट बदल जाती है, ट्रेंड बदल जाते हैं, नारे बदल जाते हैं, और अगर नाम दूसरे धर्म का हो तो वही लोग खामोश हो जाते हैं। यहीं से समाज टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम अपराधी को अपराधी की जगह धर्म का प्रतिनिधि बना देते हैं, तब हम न्याय नहीं कर रहे होते, हम नफरत का कारोबार कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, सूर्या चौहान की हत्या हुई, एक परिवार का दुख है। चिराग त्यागी की हत्या हुई, यह भी एक परिवार का दुख है। एक की मौत का कम दुख नहीं है, दूसरे की मौत का ज्यादा महत्वपूर्ण दुख या ज्यादा दुख नहीं है। दोनों इंसान थे, दोनों के सपने थे, दोनों के परिवार थे, दोनों की जिंदगी अनमोल थी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम पीड़ितों को भूलकर हत्यारों की जाति और धर्म पर बहस करने लगते हैं। हमें याद रखना चाहिए, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, हत्या का कोई मजहब नहीं होता। गोली चलाने से पहले बंदूक ये नहीं पूछती कि सामने वाला किस धर्म का है। चाकू से वार करने से पहले चाकू ये नहीं सोचता कि पीड़ित किस जाति या धर्म को मानता है। अपराधी केवल अपराधी होता है। अगर हम हर अपराध को धार्मिक रंग देंगे तो कल को कोई भी अपराध न्याय की जगह राजनीति का विषय बन जाएगा, और जब न्याय राजनीति के नीचे दब जाता है तब सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिक का होता है। आज जरूरत है इस बात की नहीं कि हम असद और यश के नाम पर दो खेमों में बंट जाएं। जरूरत इस बात की है कि हम ये पूछें, क्या हर पीड़ित को समान न्याय मिलेगा? क्या हर आरोपी के साथ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी? क्या मीडिया हर घटना को समान संवेदनशीलता से दिखाएगा? क्या हम अपने बच्चों को नफरत नहीं इंसानियत सिखा पाएंगे? देखिए, भारत की ताकत उसकी विविधता है। ये देश मंदिर की घंटियों और मस्जिद की अजान दोनों से बना है।
ये देश गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी और चर्च की प्रार्थनाओं से भी बना है। ये देश तब मजबूत होता है जब हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। हमें समझना होगा, अगर हम सच में सूर्या और चिराग दोनों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हमें नफरत की राजनीति को नहीं, इंसानियत को मजबूत करना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हमारी पहचान पहले इंसान की होगी, बाद में किसी धर्म की, क्योंकि आखिर में कब्रिस्तान और शमशान दोनों एक ही बात सिखाते हैं। नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। इन दोनों मामलों में ये समझने की ज़रूरत है, गाजियाबाद में जिस तरह से दोनों मामले हुए उसमें दोस्त ही ने दोस्त की हत्या कर दी। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपराध अपराध होता है। दुख की बात यह है कि सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इन दोनों घटनाओं को धर्म के आधार पर पेश किया जा रहा है और कुछ संगठन धर्म के आधार पर इन घटनाओं को हवा दे रहे हैं। अपराध को अपराध नहीं बताकर अपराधियों की धर्म के आधार पर पहचान कर रहे हैं और इसी में पूरे समाज में जो नफरत है उसका बीज बोने का काम कर रहे हैं, जिसका असर आज नहीं, आने वाली हमारी पीढ़ियां भुगतेंगी अगर वक्त रहते हम नहीं संभले। सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं भारत में कई होती हैं, लेकिन उन घटनाओं को पुलिस अपराधी की नज़र से देखता है, जुर्म की नज़र से देखता है और अपराधी को बिना जाति, बिना धर्म, बिना किसी पहचान के जेल की सलाखों के पीछे और कानून से सजा देता है। लेकिन जब धर्म के आधार पर कानून के रखवाले अपराधियों का चयन करने लगे और इंसाफ की बात करने लगे तो पूरा जो सिस्टम है वो क्लैप्स कर जाएगा। ये समझने की बात है। चलिए तो इसी उम्मीद के साथ कि हम एक बेहतर समाज बनाएंगे जहां न्याय धर्म देखकर नहीं कानून देखकर होगा, जहां पीड़ित की पहचान इंसान से होगी और जहां राजनीति नहीं मानवता जीतेगी। तो NBC 24 में आज के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हम कहानी नहीं बताते, उसके पीछे छुपी हर सच्चाई को दिखाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।